नेक्स्ट टॉपिक इज रोलिंग विदाउट स्लाइडिंग, या तो आप दूसरा उसको ले सकते हो रोलिंग विदाउट स्लिपिंग. So for that consider a case of a body rolling without sliding or slipping. So this is an inclined surface. Consider this as an object of mass m. It is rolling on this inclined surface. The distance traveled by that object is d and the height of the inclined surface is h. So over here a body is rolling that is undergoing two types of motion simultaneously. One is linear motion and other is rotational motion. मतलब ये ऑब्जेक्ट लीनियर मोशन तो हो रहा है लेकिन साथ ही साथ ऐसे वो रोटेट होते 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 वो आ रहा है. ये ऑब्जेक्ट है तो ऐसा रोटेट होते 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 नीचे आएगा, रोटेट भी होगा और ट्रांसलेशन मोशन भी होगा. बराबर. तो यहाँ पर आपको ये समझ में आया कि जैसे बॉडी नीचे आएगा उसका हाइट डिक्रीज होगा, हाइट डिक्रीज होगा नहीं, पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगा. बट जैसे वो नीचे आएगा उसका रोलिंग स्पीड यानी लीनियर मोशन भी बढ़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा. तो कहने से एज पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी द डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी. यस और नो. जैसे जैसे वो नीचे आएगा उसका वेलोसिटी बढ़ता रहेगा, दोनों वेलोसिटी बढ़ेगा, लीनियर वेलोसिटी एज वेल एज एंगुलर वेलोसिटी, यानी दोनों टाइप्स के काइनेटिक एनर्जी बनेंगे, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी एज वेल एज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी. और हाइट डिक्रीज हो रहा है तो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगा. सो लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी. तो लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इज गिवन एज mgh एंड गेन इन काइनेटिक एनर्जी विल बी टोटल ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल. तो mgh इक्वल्स टू हाफ mv स्क्वायर प्लस हाफ mi स्क्वायर, हाफ i ओमेगा स्क्वायर, सॉरी हाफ i ओमेगा स्क्वायर. तो mgh as it is half mv square as it is half as it is I, that is moment of inertia, which can be written as mk square, where m is mass of object and k is radius of gyration, and omega square can be written as v square by r square, as v is r omega and I is mk square. ठीक है. चलिए तो फिर देखिए आप सब में से m मास कॉमन और कैंसिल रह जाएगा. जी एच इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर. अब दोनों में से हाफ आर एच एस के दोनों टर्म में से हाफ एम वी स्क्वायर भी कॉमन, तो पहले में रह जाएगा 1 और दूसरे में रह जाएगा के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर. सो ये आपका इक्वेशन बन गया एम जी एच इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर इंटू ब्रैकेट 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर. फ्रॉम बोथ दिस साइड यू डिडक्ट दिस m. तो जी एच इक्वल्स टू वी स्क्वायर इंटू ब्रैकेट 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर. ठीक है. पर हमें तो स्पीड का इक्वेशन चाहिए तो जी एच चला जाएगा, वी स्क्वायर का इक्वेशन बना तो 2 इधर आ जाएगा और ये 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर पूरा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में आ जाएगा. सो वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2gh अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर. तो v इज रूट ऑफ 2gh 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर. दिस इज द फॉर्मूला ऑफ वेलोसिटी ऑफ एन body which is rolling without sliding, and this is the velocity at the bottom of an inclined plane. मतलब जब ऑब्जेक्ट नीचे इंक्लाइन सरफेस के बॉटम पर पहुंचेगा तब उसके पास इतना वेलोसिटी होगा, लीनियर वेलोसिटी. ठीक है. और आपने ये देखा यहाँ पर कि ये जो बॉडी है इसका वेलोसिटी के इक्वेशन में कहीं पर भी एंगल का कोई फंक्शन नहीं है. मतलब दिस v इज इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा, दैट इज इंक्लिनेशन एंगल. क्लियर. चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं. When a body is rolling down, it undergoes accelerated motion, and when body rolls up, it goes retardation. ये तो कॉमन सेंस की बात है. आप देखिए फ्लाईओवर ब्रिजेस जो होते हैं, फ्लाईओवर जब आप चढ़ते हो या ब्रिज चढ़ते हो तो आपके व्हीकल्स का स्पीड डिक्रीज हो जाएगा, मतलब वो रिटार्डेड मोशन में आ जाएगा. बट जैसे आप फ्लाईओवर नीचे जाओगे, फ्लाईओवर के नीचे जब जाते होंगे या ब्रिज उतरते होंगे आप, तो आपके व्हीकल का स्पीड बढ़ जाएगा ना, तो दैट इज एन एक्सेलरेटेड मोशन. बराबर. सो व्हेन बॉडी इज रोलिंग डाउन तो इट विल बी इन एक्सेलरेटेड मोशन. व्हेन बॉडी रोल्स अप तो इट विल बी इन रिटार्डेड मोशन. सो बेसिकली जब बॉडी रोल होगा तो ये 1 डायमेंशन मोशन होगा, स्ट्रेट लाइन में उसका मोशन होगा. तो वी कैन अप्लाई काइनेमेटिक्स इक्वेशन. सो आई हैव टेकन दिस वी स्क्वायर माइनस वी जीरो स्क्वायर इक्वल्स टू 2ad. बराबर. उसमें v0 क्या है, तो बॉडी को मैंने पहले होल्ड करके रखा था, मतलब उसका इनिशियल लीनियर वेलोसिटी 0 होगा. तो v0 इज 0, तो आपके पास इक्वेशन रह गया v स्क्वायर इक्वल्स टू 2ad. बट ये v का इक्वेशन तो हमने अभी ऊपर डिराइव किया. बराबर. ये देखिए ये v स्क्वायर इक्वल्स टू 2gh अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, वो पूरा का पूरा इक्वेशन मैंने यहाँ पे v स्क्वायर की जगह पे सब्स्टिट्यूट कर दिया इक्वल्स टू 2ad. तो दोनों में आप देखिए 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा. ठीक है. ये समझ में आ गया.
देन सी तो ए डी इज इक्वल्स टू जी एच अपॉन वन प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर. नाउ फ्रॉम दिस फिगर, ये सेम फिगर है जो ऊपर था, सिर्फ यहाँ पर मैंने थीटा मेंशन कर दिया है. सो फ्रॉम दिस राइट एंगल ट्राइंगल व्हाट विल बी साइन थीटा? तो साइन थीटा इज अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, तो साइन थीटा कैन बी रिटन एज एच बाई डी. तो डी कैन बी रिटन एज एच अपॉन साइन थीटा. तो यहाँ पर डी की जगह पर मैंने रख दिया एच बाई साइन थीटा. तो एल एच एस टर्म इज सेम, तो जी एच अपॉन वन प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर इक्वल्स टू ए इंटू एच बाई साइन थीटा. तो एच एच will be cancelled from both these sides. Clear? So from this we can make the acceleration formula. तो a equals to g sin theta ऊपर चला जाएगा, तो a is g sin theta upon 1 plus k square by r square. This is the acceleration of a body rolling at a bottom of an inclined plane. So this is the formula of acceleration of a body which is rolling without sliding. और ये acceleration का formula valid होगा कब? जब वो body पहुंचेगा at the bottom of an inclined plane. ठीक है. एंड अनदर मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि इस एक्सेलरेशन के फॉर्मूला में थीटा का फंक्शन आ गया. मतलब एक्सेलरेशन डिपेंड्स ऑन थीटा, दैट इज इंक्लिनेशन. जितना इंक्लिनेशन ज़्यादा होगा साइन फंक्शन इंक्रीज होगा, एक्सेलरेशन भी इंक्रीज होगा. जितना थीटा डिक्रीज हो जाएगा उतना साइन फंक्शन डिक्रीज होगा, सो एक्सेलरेशन ऑल्सो डिक्रीजेस. क्लियर? तो दिस इज अ कंसेप्ट रोलिंग विदाउट स्लाइडिंग. क्लियर ऑल ऑफ यू? दैट्स ग्रेट. चलो.